ओम शांति। श्रीमद् दाता सदा विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें हैं। श्रीमत पर चलने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। अधिकार की स्थिति पर हमको सदा रहना है। स्थिति की सीट पर रहकर फिर सर्व शक्तियों को यूज करना है। न हमें सीट से उतरना है और न अधीन बनना है। खुशी की शक्ति और प्राप्तियों की शक्ति को सदा कायम रखना है। दास नहीं बनना है, उदास नहीं होना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है, किसी बात पर मूंझना नहीं है। श्रीमत के साथ और कोई मत शामिल नहीं करनी है। कमजोर और व्यर्थ संकल्प तो बिल्कुल नहीं करने हैं। ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें तभी हमारे पास पहुंचेंगी जब हम कमजोर और व्यर्थ संकल्पों को विदाई दे देंगे। तब उनकी जो शक्तियां हैं वो हम तक पहुंचेंगी। अगर हम समर्थ सोचेंगे, अगर हम शक्तिशाली सोचेंगे तो डायरेक्ट किरणें मिलती हैं। लेकिन जब हम बीच में व्यर्थ सोचते हैं, कमजोर सोचते हैं, तो प्रभु जी कहते हैं कि फिर मेरी शक्तियां आप तक नहीं पहुंचती हैं। तो हमें व्यर्थ से मुक्त होना है, कमजोर संकल्पों से मुक्त होना है। ना हमें कमजोर बनना है, ना हमें मर्यादाओं की लकीर के बाहर आना है। विश्व कल्याण का हमें ऑक्यूपेशन मिला हुआ है। हमने ठेका लिया हुआ है कि हम इस विश्व कल्याण में सहयोगी बनेंगे। तो प्रभु जी कहते हैं कि कभी भी विस्मृत होकर भूल भुलैया के खेल मत खेलो। एक श्रीमत पर चलने वाला समझदार बनना है। एक रस स्थिति में सदा स्थित रहना है। अधिकार को स्मृति में रखकर समर्थ आत्मा बनकर हमको रहना है। व्यर्थ के खेल को बिल्कुल समाप्त कर देना है और विश्व कल्याण की श्रेष्ठ सेवा करनी है। तो निश्चिंत प्रभु जी हम आत्माओं को हमारे कर्तव्यों की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं, स्मृतियाँ ऊंची दिलाते हैं ताकि हम सब उन स्मृतियों के प्रमाण चले। तो मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है का जो तिलक है वो लगाकर हम आत्माओं को अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। मीठे मीठे परमात्मा की पुनः शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम सभी आत्माएं निराकारी स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करके सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा जिस विधि से हमको हर बात समझाते हैं उसी विधि से हम समझे। इसलिए हम सदा ही प्रभु को, शिव पिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हम हाजिर नाजिर रखेंगे। हम उन्हीं से उनके महावाक्यों को समझेंगे। वही हमारे बुद्धि का ताला खोलते हैं, तभी हमको हर बात समझ में आती है। तो शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए ये महावाक्य जो है प्रभु के उन बच्चों के प्रति भी समर्पित करते हैं जो द्वापर युग और कलयुग में सोल्स आती हैं। वो अभी प्रभु से बहुत दूर है, विस्मृत हैं। प्रभु के ये महावाक्य जो हैं उनकी जो खुशबू है वो उन तक पहुँचे, उनमें भी जो है आकर्षण आए अपने स्वधर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति। वो आत्माएं भी फिर से सतगुणी बने। इन्हीं दुआओं के साथ उनको समर्पित करते हैं। और ये प्रकृति जो हमारी इतनी पालना करती आई है, ये 5 तत्व जो हमारी इतनी पालना करते आए हैं, और ये वायुमंडल जो बड़ा ही अच्छा था जिसको हमने खराब कर दिया है, अब हम पुनः प्रभु के महावाक्य जो हैं प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी समर्पित करते हैं। प्रभु की जो महावाक्यों की खुशबू है वो यहाँ तक भी पहुँचे, प्रकृति तक भी पहुँचे, ताकि प्रकृति फिर से खूबसूरत बने, तत्व फिर से सतो प्रधान बन जाए और वायुमंडल फिर से समर्थ शुद्ध हो जाए। क्योंकि प्रभु के महावाक्य जो है समर्थ है, वो कोई भी जो सुनता है तो वो समर्थ बनता है। तो ये समर्थपन का
जो भी सहयोग है वो सारी प्रकृति को भी मिले। इन्हीं दुआओं के साथ हम फिर से देखते हैं हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा परम शिक्षक बनकर हम आत्माओं को किस विधि से सही रास्ते पर चलने की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। तो आज मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। 800 करोड़ आबादी हो या उससे ज्यादा हो, क्योंकि आकारी को काउंट नहीं कर सकते हैं। जो रूहों को शरीर नहीं मिले हुए हैं वो रूहें भी अपने आकारी शरीर में मौजूद हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते हम। तो सारी आबादी, सारी सोल्स जितनी भी मौजूद हैं, सबकी सद्गति करने वाले, इस दुख धाम से मुक्त कर वापस घर ले जाने वाले सिर्फ और सिर्फ एक निराकार बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी कर नहीं सकता है। भगवान जी हमसे कुछ लेते नहीं है। हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की, सारे विश्व की सेवा करते हैं, सबको पावन बनाते हैं, सबको घर वापस लेकर जाते हैं, निष्काम करते हैं, बदले में कुछ लेते नहीं है। ये जो तन मन धन जो कहते हैं कि मुझे दे दो, वो लेते थोड़ी है। वो तो खाली मेरापन, जो हम आत्माओं का मैलापन आया हुआ है कि मेरा है मेरा है, उस झूठे मेरे से छुड़ाते हैं। जब हम उनको देते हैं तो वो लेकर फिर हमको दे देते हैं और बोलते हैं इसे प्रभु की अमानत समझकर अब यूज करो, इसमें से जो मेरापन है, जो मैलापन है, उसको निकाल दो, क्योंकि ये नहीं है आपका। बाकी और क्या लेते हैं? विकारों का दान लेते हैं कि भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो तुमको गिरती कला में ले जाता है वो तुम मुझे दे दो। यही तो लेते हैं। वो भी देने में हम कंजूसी करते हैं, सोच सोच कर देते हैं। वो मेरी गिरावट का कारण है। जब एहसास हो जाए ये गिरावट का कारण है तो तुरंत हमको देना चाहिए, लेकिन उसमें भी हम सोचते हैं, देते नहीं है जल्दी। तो प्रभु जी हमसे कुछ लेते ही नहीं है, निष्काम सेवा करते हैं। जो प्रभु करते हैं वो कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम कर्मा करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है हमें। निष्काम तो हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ऑलमाइटी सुप्रीम अथॉरिटी दाता परमपिता परमात्मा निष्काम सेवा करते हैं। आज का प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं भगवान। ये ओल्ड वर्ल्ड बहुत गंदा बना दिया हम आत्माओं ने। अब प्रभु को न्यू वर्ल्ड स्थापन करना है, उसमें बाप को मेहनत करनी पड़ती है। कौन सी मेहनत करनी पड़ती है भगवान को? उत्तर है एकदम एकदम। अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। अब जब देव कुल की सोल्स जो होती हैं, जब वो पुनर्जन्म में आकर थोड़ा भी देह के आकर्षण में जाती हैं तो उसको बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। जो द्वापर युग कलयुग में आकर करती हैं सोल्स वो डिफरेंट है, लेकिन देव कुल की आत्मा अगर आंख भी देखती हैं तो उसे महापाप समझा जाता है।
इसलिए आज प्रभु ने अजामिल जैसा शब्द देवकुल की आत्माओं के लिए भी यूज कर दिया। यूं तो अजामिल वो पापी होते हैं जो अपने संतान पर बुरी नजर रखते हैं और फिर संतान को यूज भी करते हैं बुरे काम के लिए, उसको अजामिल कहते हैं। लेकिन देवकुल की आत्माओं की छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं कि एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं, वाकई मेहनत करते हैं। हम सब सुनते ही नहीं है। यूं तो प्रभु कहे और हम तुरंत करें, ये कायदा चाहिए। बाप कहे और बच्चे माने, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, जैसे मातेश्वरी। ये हैं आज्ञाकारी बच्चे। प्रभु ने कहा और इन्होंने किया। लेकिन बाप को मेहनत कब करनी पड़ती है? जब हम बहुत देर लगाते हैं उनकी बात को सुनने में। तो बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं। बाकी सर्व आत्माएं जितनी भी हैं, सोल्स जो द्वापर युग कलयुग में आती हैं, वो वापस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना। यूं ही नहीं जा सकते हम घर वापस, क्योंकि वो पवित्र धाम है। वहां सतोगुणी बनकर ही जा सकते हैं। तो या तो प्रभु का हम कहना मान लें और 7 गुणों का सहयोग दें, सृष्टि को हम 7 गुणों का सहयोग दें, तब तो चलो हम अपनी सजाओं से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। तो हर एक सोल जो है वो अपना हिसाब किताब चुकतू करती है, अपनी अपनी विधि से लायक बनती है, यानी कि सतुग्नी बनती है, और फिर वापस घर जाती है। कुछ सजाओं के द्वारा तो कुछ प्रभु की श्रीमत पर चलकर बनते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ये गीत भक्ति मार्ग का है, जो आत्माओं ने बनाया है। समझ नहीं है, लेकिन बनाया हुआ है कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। जैसे रॉयड्स वगैरह होते हैं, तो रॉयड्स में कैसे लोग एक दूसरे को, शरीरों को मारते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने किसी को मार दिया, इस बात से बिल्कुल अनजान की एनर्जी जो चला रही है बॉडी को, जो हिंदू मुस्लिम बन गई है, वो मरती नहीं है। तो पाप जब देखते हैं एक दूसरे को मार रहे हैं, समझ तो होती नहीं है, तो फिर जिनके दिलों को लगती है वो इस तरह के गीत बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी वो वाले जो गीत फिट होते हैं अभी के समय के प्रमाण, उनको फिर उनका जिक्र करते हैं, 1-2 लाइन का जिक्र करते हैं, यानी कि पूरा गाना सुनते हैं, लेकिन 2 लाइनें मुख्य जो होती हैं उसको ज्ञान मार्ग में यूज करते हैं। तो गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो, जहाँ सुख और चैन हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, रोज मीठे मीठे, ताकि हम मीठे बन जाएं। जब हम सोल कॉन्शियस बन जाएंगे तब हम मीठे बन जाएंगे, क्योंकि सोल कॉन्शियस आत्मा ही मीठी है। वो फिर दाता, मास्टर दाता बनती है, और फिर किसी से कोई चाहना नहीं रखती है, लेकिन 7 गुणों की मिठास जो होती है उसका सहयोग सारी सोल्स को देती है। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। प्रभु ये उम्मीद रखते हैं कि हम सब फिर से वैसे सतुगुणी बन जाएं। इसलिए रोज हम आत्माओं को इन शब्दों से संबोधित करते हैं
और हम आत्माओं को एहसास दिलाते हैं कि ठीक इसी विधि से हमें भी दूसरी सोल्स को अप्रिशिएट करना है। जैसे हम किसी की बुराई को देखकर कुछ न कुछ बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन प्रभु हमें समझ देते हैं कि सोल्स इस समय परवश हैं। उनको पुनः स्मृति में लाने के लिए, उनको पुनः सही मार्ग में लाने के लिए सही विधि यही है कि हमको सभी को अप्रिशिएट करना है। जो अप्रिसिएशन प्रभु जी हम आत्माओं को देते हैं, वही अप्रिसिएशन हमें दूसरी सोल्स को देना है, जिसको बाबा कहते हैं गुणग्राही बनना है। गुणों को देखना है, गुणों को ग्रहण करना है, अप्रिशिएट करना है सभी सोल्स को। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं ये है पाप की दुनिया। नई दुनिया पुण्य की दुनिया होती है। वहाँ पे पुण्य आत्माएं होती हैं, पाप नहीं करती हैं। वहाँ किसी भी तरीके का पाप नहीं होता है। वो है राम राज्य। निराकार राम वो स्थापन करते हैं। रामचंद्र ने निराकार राम स्थापन करते हैं राम राज्य। ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ये रावण का राज्य है। इस रावण के राज्य में सब के सब पतित हैं, दुखी हैं। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। सोल्स इस समय पतित हैं। जब वो पतित बनती हैं तो वो जायज समझते हैं उसे, लेकिन बनकर दुखी बड़ा होते हैं। अब उनको रीजन नहीं पता होता कि हम क्यों दुख भोग रहे हैं, लेकिन पतित जब दुखी होते हैं तो फिर पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, आकर हमको लिबरेट करो। सारी सोल्स कहती हैं, हम आत्माओं का गाइड बनो, हमको रास्ता दिखाओ। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में, सबको लेकर जाते हैं। ये तो सोल अपने आप को भूल जाती है। ये तो वो देह के भान और देह के अभिमान में आ जाती है। अब वो जिस घर में जन्म लेती है, वो घर वाले उसको बचपन से फीड कर देते हैं, आप मुस्लिम हो, आप मुस्लिम हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, सिख हो, आप हिंदू हो, हिंदू हो। ये फीडिंग होती है जो सोल्स कर देती हैं। जो भी सोल उनके घर में आती है छोटा बच्चा बनकर, उसके दिमाग में पूरा फीड करते हैं। तो सोल्स अज्ञानतावश अपना अपना धर्म बनाकर एक तो दूसरी जगह पर आई हैं, खेलने के लिए आई हैं। अब खेलते खेलते अपना धर्म स्थापन करती हैं, धर्म के नाम पर लड़ती हैं। लेकिन प्रभु जब आते हैं तो सभी सोल्स को, चाहे वो हिंदू बनी है, चाहे किसी जीसस को मान रही है, चाहे मोहम्मद को मान रही है, चाहे इब्राहिम को मान रही है, चाहे बुद्ध को मान रही है, अब प्रभु जी वो थोड़ी देखते। वो तो शरीर मान रहे हैं, शरीर के भान में मान रहे हैं। वो शरीर यहीं पर रह जाएगा। सारा बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म यहीं पर पड़ा रह जाएगा। सोल को फिर से फ्री होकर, मुक्त होकर वापस घर जाना है, तो प्रभु जी वो सोल को लेकर जाते, चाहे वो किस भी धर्म की हो। तो गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है इस दुनिया में, सारी सृष्टि में, सबको लेकर जाते हैं। धर्म यहीं का यहीं पड़ा रहता है। हम आत्माओं का असली धर्म पवित्रता है, जिसको हम भूल जाते हैं। अब प्रभु पवित्रता के धर्म की स्थापना करते हैं, पवित्रता का राज्य फिर से स्थापन करते हैं, और फिर वापस घर लेकर जाते हैं सारी सोल्स को। तो सभी धर्म वालों को लेकर जाएंगे। ये नहीं कि क्रिश्चियन को छोड़ देंगे तो मुस्लिम को छोड़ देंगे तो सिर्फ बीकेस को लेकर जाएंगे, नहीं, वो सभी को लेकर जाते हैं। सभी उनके बच्चे हैं। वापस शांति धाम अपने घर लेकर जाते हैं। विनाश सबका होना है। किसका होना है? शरीर का विनाश होना है, देह के भान का विनाश होना है, देह के अभिमान का विनाश होना है, देह के धर्मों का विनाश होना है। अत्याचार जो हम कर रहे हैं,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो हिंसाएं कर रहे हैं, इसका विनाश होना है। सोल तो फिर मुक्त हो जाएगी, जो शरीर को चला रही है वो तो मुक्त हो जाएगी। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि विनाश तो सबका होना है, कोई तो नहीं बचने वाला, ठीक है ना। जो भी देह के भान में मनुष्य करता है वो विनाश होगा। देह के भान, देह के अभिमान में महल बनाता है, गाड़ियां खरीदता है, घर बनाता है, यहाँ पर जो भी बनाता है सबका विनाश होना है। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान ना, ताकि हम डिटैच हो जाएं सारी चीजों से। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम के लायक बनाते हैं। अब विनाश के पहले जो करना है वो प्रभु आकर करते हैं। प्रभु यहाँ पर आकर बच्चों को सुख धाम के लायक बनाते हैं कि चलो भाई सुख धाम चलो। अब सुख धाम जाने के लिए तो बहुत क्वालिफाई करना पड़ता है, अपने ऊपर से सारे दाग मिटाने पड़ते हैं। देह के भान, देह के लेबल्स के जो दाग हम पर लगे हुए हैं वो सारे मिटाने पड़ते हैं। उसके लिए हमें 16 कला संपूर्ण बनना पड़ता है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व गुणों से संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ता है। तो भगवान हमको लायक बनाते हैं। सुख धाम के लायक भी बनना होता है और शांति धाम में जाने लायक भी बनना होता है। सभी का कल्याण करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। सबका कल्याणकारी परमपिता परमात्मा सभी सोल्स का कल्याण करते हैं। शांति धाम ले जाने लायक भी बनाते हैं और फिर सुख धाम के लायक भी बनाते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सदगति दाता कहते हैं, ओनली वन गॉड फादर। इसलिए सारी सोल्स को वापस अब एक जगह बुद्धि को एकाग्र करना ही पड़ेगा। सभी सोल्स के लिए हमको दुआएं करनी है कि भिन्न भिन्न धर्मों में जो बटी हुई आत्माएं हैं उनमें जागृति आए और वो सत्य परमपिता परमात्मा को पहचाने। तो जितना, और फिर हमको अपनी जिम्मेवारी भी समझनी है, जितना हम प्रभु को पहचानते हैं उतना ही फिर दूसरी सोल्स जो कलयुग और द्वापर युग में आने वाली हैं उतना ही वो भी समझती हैं, है ना। तो एक को ही सर्व का सदगति दाता, एक को ही सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है। हम सभी आत्माओं को बोलते हैं अब तुमको वापस चलना है। इशारा देते हैं भाई इधर का विस्तार करना छोड़ो, अब वापस घर चलने की तैयारी करो, वापस घर चलना है। न किसी तरीके का हमको विस्तार करना है, न किसी के साथ फालतू आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, न किसी की शिकवा शिकायत करनी है। जैसे बताते हैं कोई भी सोल जब किसी की शिकायत लेकर मनमोहिनी दीदी के पास जाते थे ना, तो मनमोहिनी दीदी बोलती थी छोड़ो अब घर वापस चलना है। क्यों कर रहे हो उसकी बुराई क्यों कर रहे हो शिकायतें, अब हमको वापस घर चलना है। तो यहाँ का विस्तार नहीं करना है, उल्टा अपने आप को निखारने का अटेंशन रखना है। सब यही रह जाएगा। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम निर्वाण धाम जाना है। जितने भी धर्म वाले हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, बुद्धिज्म है, सबको जाना है। सबको ये देह रूपी लेबल्स, नाम, जाति, रूप, सब यही रह जाएगा। पहनावे पहनकर अपने आप को अलग दिखाते हैं ना। मुस्लिम एक अलग तरीका अपनाते हैं ना, उसमें मेल्स को चेंज करते हैं, फीमेल्स को चेंज नहीं करते। तो क्या बॉडी तो यही रह जाएगी। तुम चाहे उसको काट लो, चाहे तुम उसको
मतलब टर्बन पहना लो, चाहे तुम जनेऊ पहन लो, तो चाहे तुम सिर पर चोटी रख लो, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। उसी को धर्म कहते हैं वो लोग, उसके लिए कहते हैं हम जान दे दें। हम टर्बन पहन लें, हम किरपान पहन लें, हम कुछ भी कर लें, वो बॉडी के भान में हम कर रहे हैं सब कुछ। सोल अंदर जो बैठी है बिंदी, वो तो परम धाम निवासी है। उस बिंदी का तो कोई फिर धर्म ही नहीं है, वो तो पवित्रता का धर्म है। ये वाला दैहिक धर्म तो उसका है ही नहीं है। उसका स्वधर्म पवित्रता, शांति, सुख, उसका स्वरूप प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, उसकी तो पहचान अलग ही है। लेकिन देह का भान, देह का अभिमान उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट देता है। अब प्रभु साफ स्पष्ट कर रहे हैं, सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना। एक ही घर है सबका, एक ही पिता है सबका, एक ही जैसी देखने में आत्मा है सतोगुणी ज्योति बिंदु। सभी को वहां निर्वाण धाम में, वाणी से परे धाम है वो, इसलिए उसको निर्वाण धाम कहते हैं। शांति धाम अपनी ओरिजिनल जो स्वरूप है, शांत स्वरूप, उसमें टिक जाती है सोल्स। वहां पर जितना मर्जी यहाँ पर शोर शराबा करती है, सब शांत हो जाएंगे। मेरा है, मेरा है, ये संभालो, वो संभालो, मेरी जगह है, तुम्हारी जगह वहां है, ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है। हाँ? खामखा की लड़ाइयां, कुछ भी किसी का नहीं है। तो जहां सभी आत्माएं शांति में रहती हैं, बेहद का बाप जो रचता है, वही तो आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। भगवान आत्मा को नहीं रचते हैं। भगवान, जब हम सब शूद्र बन जाते हैं तो हम शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। ये जो ब्राह्मण बनाते हैं, ये उनकी रचना है। लायक बनाते हैं, फिर स्वर्ग रचते हैं। तो बेहद का बाप जो रचता है, वही तो आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। सारी सोल्स जो हैं इस समय बंधनों में बंधी हुई है वो स्वतंत्र, निर्बंधन, परमधाम निवासी, लेकिन शरीर के बंधन में बंधी हुई है। जीवन में रहते हुए विकारी हथियाला बांधती है खुद ही खुद, सोचती है स्वतंत्र हो जाए, और भी बंधन में बंध जाती है। सोल्स इस समय मूवीज देखती हैं, सीरियल्स देखती हैं, सोचती हैं जिंदगी बड़ी फ्लावरी है, बहुत अच्छी है, बहुत मस्ती है, घूमना है, फिरना है। तो घूमना फिरना 2-4 दिन का होगा ना, चलो 1 साल घूम लेंगे, उसके बाद तो फिर से वही गृहस्थी है, फिर से असंतुष्टि है, क्योंकि फिर से हमारा क्या शुरू हो जाता है, कार्मिक अकाउंट्स। कईयों का तो तुरंत शुरू हो जाता है, तुरंत लड़ाई झगड़े। कईयों का थोड़े समय में शुरू हो जाता है डिससैटिस्फैक्शन, समथिंग, कुछ और चाहिए और चाहिए। फिर एक दूसरे को तानेबाजी भी कर लेते हैं। मतलब जीवन में रहते हुए सब बंध है, बंध, जीवन बंध में है। निकलना चाह रहे, निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि विकारी बंधन है ये, इससे निकल नहीं सकते। एक्सपेक्टेशंस अजीबोगरीब है सबकी, जब वो पूरी नहीं होती है तलाक दे देते हैं। तलाक देकर भी बंधनों में बंधे रहते हैं, क्योंकि जब तलाक होते हैं फिर उनको देना पड़ता है ना, उतनी पालना करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो एक तरह से बंधनों में फिर बंधे, लेना देना तो चल ही रहा है, मुक्त कहाँ हुए हैं।
तो बेहद का बाप जो रचता है वही आकर सभी सोल्स को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। जीवन में रहते हुए कैसे मुक्त अवस्था में देवता रहते थे वैसे जीना सिखाते हैं। एक्सपेक्टेशन से मुक्त करते हैं, इसलिए हम आत्मा को बोलते हैं ट्रस्टी बनकर जियो। सबको प्रभु की अमानत समझकर सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, तुम दो। तुमको चाहिए ना जीवन मुक्ति का वर्षा, तुम दो। मुक्ति चाहिए, सतोगुणी स्वधर्म को यूज करो, क्योंकि हम सारे बंधनों में बंधे हुए हैं। सबको दुख, अशांति और नफरत दे के हम लोग जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के बंधनों में बंधे हुए हैं। अब हमको बनना है फिर से निर्बंधन, फिर से बनना है मुक्त, तब जाकर हम जाएंगे मुक्ति धाम में। अब उसकी विधि यही है कि 7 गुणों को सभी के लिए यूज करो। आप दूसरों को सुख दो, आप शांति दो, आप प्रेम दो, आप शक्ति दो, आप पवित्र रहो, आप सहयोग दो। तो जब हम देते हैं, बार बार देते हैं, बार बार देते, तो उधर से रिटर्न में वही बनता है। हम किसी को सुख देते तो उधर से थैंक यू, ब्लेसिंग्स, सुख के वाइब्रेशन ही आते हैं। ऐसे करके भगवान हमको निर्बंधन बना रहे हैं। सतोगुणी बनकर ही हम निर्बंधन बन सकते हैं, तब हम मुक्ति धाम में जाएंगे। कलयुग की दुनिया कलयुगी व्यवहार करेगी। कोई रजोगुणी बिहेव करेगा, कोई तमोगुणी बिहेव करेगा। हमें ये समझना है कि हम सतोगुणी हैं, वो भी सतोगुणी हैं। हम जब विस्मृत हुए हैं, हम रजोगुणी बने हैं, हम तमोगुणी बने हैं, उसके वाइब्रेशंस ने उनको भी बनाया है। अब मुझे लेने की चाहना नहीं रखकर समझ से सतोगुणी व्यवहार करना है। जब मेरे सतोगुणी वाइब्रेशंस जाएंगे, वो सोल्स भी सतोगुणी बन जाएंगे। मेरा हिसाब किताब सेटल हो जाएगा, मैं मुक्त होती चली जाऊंगी, फिर मेरे को मुक्ति का वर्षा मिलेगा। ऐसे ही अगर मुझे जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर जीवन में रहते, परिवार में रहते हुए मुझे मुक्त अवस्था में रहना है। मुझे ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है। मुझे फिर क्या यूज करना है? सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज करना है। सेवाधारी है ना, सेवाधारी क्या करेगा? चुपचाप करके सेवा करेगा, एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखेगा, कंट्रोल तो नहीं करेगा दूसरों को, वो खुद को कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि वो सबको फिर प्रभु की अमानत समझकर देख रहा है ना? वो अमानत समझकर देखेगा और फिर प्रभु की अमानत समझकर उनके साथ व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से व्यवहार कर करके हम अपने पास्ट का कर्म चुकता करते हैं। वो गाली भी दे, वो कुछ भी दे, हम क्या बनकर दे रहे? ट्रस्टी सेवाधारी बनकर सत्यता और दिव्यता का सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि हम जिसके साथ भी मिलते हैं वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। ऐसे ही नहीं वो मेरे साथ मिला है, वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। उस कार्मिक अकाउंट को मुझे सेटल करना है। उसको सेटल करने के लिए प्रभु कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था में रहकर दिखाओ, संस्कार बनाओ जीवन मुक्ति के। उसमें फिर क्या है? कोई कुछ भी कर रहा है, मैं उसके बंधन में नहीं आ रही हूं, मैं इधर से सतयुगी व्यवहार कर रही हूं। तो सतयुगी व्यवहार करके हम जीवन मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। हम दैवी गुण का सहयोग देते हैं दूसरी सोल्स को, तो दूसरी सोल संतुष्ट होती। एक दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे संतुष्ट हो जाएगी। तो मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा, वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। दिव्यता और सत्यता की सभ्यता से ही हम जीवन मुक्त रह सकते हैं घर में रहते हुए। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रभु आकर देते हैं, विधि बताते हैं। फिर जब हम वैसे संस्कार बनाते हैं श्रीमत पर चलकर, तो फिर मेरे को वर्षा मिलेगा जीवन मुक्ति का और मुक्ति का। कमाना पड़ता है, कमा लेंगे तो सजा नहीं खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो हम सजा खाते हैं। सजा खाकर फिर मुक्त होते हैं। जीवन मुक्ति तो फिर नहीं मिलती है। जीवन मुक्ति के लिए तो फिर सचखंड का वर्षा जीवन मुक्ति का वर्षा कहलाता है। उसके लिए तो फिर श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बाकी फिर नंबरवार पीछे आते हैं।
वो तो फिर सजा भी खाते हैं, वो पीछे का मर्तबा मिलता है। फिर उसके लिए हमको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करना है, फिर ज्ञान योग धारणा सेवा पर पूरा ध्यान देना है। जब हम ध्यान देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, सर्वगुणों से संपन्न बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, फिर हम उस वर्षे के हकदार बनते, संस्कार बनाने होते हैं और बहुत काल के संस्कार बनाने होते हैं। दुनिया मेरे को सहयोग नहीं देगी, घर वाले मुझे सहयोग नहीं देंगे, मुझे जीवन मुक्ति के संस्कार धारण करने हैं श्रीमत पर चलकर। हम जब ऐसे करते हैं तो हम मुक्त अवस्था में रहते हैं। भगवान कहते हैं तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए ना, जो मुक्ति भी देते हैं, जीवन मुक्ति देते हैं, हमको पढ़ाते हैं, सत्य से परिचित कराते हैं। और कोई कराता है क्या? दुनिया का कोई भी गुरु जो हम बनाते हैं, क्या वो हमें सत्य से परिचित कराता है? क्या वो हमें विकारों से छुड़ाता है? वो तो उल्टा और विकार में डालता है। और फिर बच्चे पैदा करो और फिर गुरु बना हुआ है, बताओ। तो सत्य परमपिता परमात्मा हमको सत्य से परिचित कराते हैं, हमें गंदगी से बाहर निकालते हैं, हमें मुक्ति का वर्षा देते हैं, हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, हमें फिर से गुणवान बनाते हैं, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं, हमें सजाओं से मुक्त करवाते हैं, निखारते हैं, बेदाग हीरा बनाते हैं। तो फिर महिमा किसकी हुई? एक गॉडफादर की हुई ना, कि देहधारी की हुई? देहधारी तो भूत पूजा है। अगर हम कोई देहधारी गुरु को गुरु समझ रहे हैं तो हम तो भूत को गुरु बना रहे हैं, कि हम देह के भान में देह के भान को देख रहे हैं। तो महिमा किसकी है? एक शिव पिता परमात्मा की है, जो सर्व की आकर सेवा करते हैं। इतनी न सेवा करते हैं, पढ़ा रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, हमें अच्छा बना रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम पास्ट के रीति रस्मों को मान रहे हैं या फिर किसी गुरु को अहमियत दे रहे हैं, तो हम कितने ना ट्रेटर हैं हम। हमें रियलाइजेशन नहीं है, मना हमने भगवान को बनाया ही नहीं अपना। जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही तो याद करना चाहिए। हमें तो सारी यादों को भुलाना है अभी। सारी जितनी भी हमने यादें बना रखी हैं, जो हमने रिश्ते जोड़ रखे हैं, वो सारे मुझे तो भुलाने हैं अभी। होमवर्क मिला हुआ है, नहीं भुलाएंगे तो बड़ी दुर्गति होने वाली है। फिर से गर्भ जेल में जाएंगे। एक भी देहधारी याद रह गया, गर्भ जेल में लेकर जाएगा मुझे फिर। तो जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही तो याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूं। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो अभी नहीं है, इसलिए मुझे पुकारते हैं। वो देवकुल की आत्मा ही सबसे पहले पुकारती हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर वैराग आता है। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उनमें फिर वैराग आता है। इसलिए मुझे पुकारते हैं, मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अभी प्रभु हमें ले जाने के लिए आए हैं, तो अगर मुझे उनके साथ जाना है तो फिर मुझे लायक भी तो बनना है। बाकी पीछे पीछे जाएंगे, मार खाकर, सजा खाकर, बराती बनकर। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। अब यहाँ बैठकर चाहे हम उसका बच्चा और इसका बच्चा बनकर बैठे रहें, हम बन थोड़ी जाते हैं। 63 जन्म इसका सबूत है कि हम किसी के भी बच्चे नहीं हैं। वो तो हमने बदला है कार्मिक अकाउंट से, नहीं तो मेरे 63 बाप ये द्वापर युग से क्यों होते? 63 बाप हैं, दैट मीन्स हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो कोई है असली बाप क्या? तो फिर क्यों देहधारी को याद करना है?
दूर देश परम धाम का रहने वाला शिव पिता परमात्मा ही हम आत्माओं के पिता हैं, क्योंकि हम आत्माएं ही तो पाठ बजा रही हैं बॉडी के थ्रू। हम अविनाशी आत्माएं पाठ बजा रही हैं। तो मैं आकर सभी बच्चों को वापस लेकर जाता हूँ। तो अब परमात्मा के सारे बच्चे हैं आत्माएं, सारी आत्माओं को वापस घर लेकर जाएंगे। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल में देवी देवता धर्म है। असल में शुरुआत जो हुई थी देवी देवता धर्म की थी, लेकिन वो तब कहलाते थे जब दैवी गुण थे। अब दैवी गुण है नहीं तो कैसे कहलाए भाई। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, इसलिए हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू धर्म रख दिया। असल है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र नहीं है ना। तो पवित्र न होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है ही नहीं। अगर ढूंढेंगे कि इसका स्थापक कौन है तो है ही नहीं। चलो क्रिश्चियनिटी के लिए कह देंगे वो लोग कि जीसस है, हालांकि जीसस ने कोई धर्म स्थापन नहीं किया था। उन्होंने तो लाइट गॉड का थोड़ा सा अपने समझ के अनुसार परिचय दिया था, उसके बाद क्रिश्चियनिटी धर्म रखा गया है। न गुरु नानक जी ने ऐसी कोई स्थापना करी, वो तो सबको मिलाकर रखते थे। उनके तो दोनों ही मना जो उनके साथ रहते थे, एक मुस्लिम था और एक हिंदू था, बाला मर्दाना। उनके साथ ही वो जहाँ भी जाते थे, तो वो तो भेदभाव ही खत्म किया। तो वो क्यों अपना स्थापन करेंगे सिखिज्म वगैरह। ये तो बाद में जाकर 10वां चोला जब लिया है उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का, उसके बाद भी पता नहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने किस विधि से इस चीज की स्थापना करी है, क्योंकि 550 साल में आत्माएं इस समय तमो प्रधान बन गई हैं। तो न जाने कितने सारे बदलाव बीच में आ गया। उन्होंने असलियत में क्या किया था वो तो किसी को भी नहीं मालूम। तो ये जो धर्म की स्थापना होती है, ये बाद में जो भी आते हैं स्थापक जो आते हैं, उनके बाद में कुछ समय के बाद जब भीड़ बढ़ती है तो ये नाम रखे जाते हैं। तो देवता कैसे कहेंगे, इसलिए उसको बदलकर हिंदू कह दिया। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है ही नहीं है। गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि। उसको गीता को हेड मानते हैं ना सारे, जो जितने भी बाइबल है ना, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तो ये सारी जो जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, इसके जो इसके जो हेड समझते हैं, मुख्य जो समझते हैं वो गीता है। इसलिए अदालत में गीता रखते हैं, परंतु गीता में बाबा के कृष्ण का नाम डालते हैं, इसलिए वो खंडित है। इसलिए उस पर हाथ रखकर लोग झूठ बोलते हैं। सच्ची गीता प्रभु की मुरली है, इसकी कोई किताब बनती नहीं है, इसका कोई ग्रंथ बन ही नहीं सकता। इसकी गहराइयां अद्भुत है, कोई इसको एक जगह समेट ही नहीं सकता। तो हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं, गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि। वो भगवान की गाई हुई है। वास्तव में गीता जो है, सच्ची गीता, वो भगवान ने सुनाई है। भगवान एक को ही कहा जाता है। बुद्धि को एकाग्र करना है अब एक जगह, इसीलिए सब तरफ से बुद्धि का योग हटाना है। तो प्रभु स्ट्रेस कर रहे हैं कि भगवान एक ही है, एक को ही भगवान कहा जाता है, गॉड फादर। श्री कृष्ण या श्री लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर या पतित पावन नहीं कहेंगे। ये तो गॉड की श्रीमत पर चलकर वो लोग बाप समान बनते ना, इसलिए उनको यादगार में गॉड गॉडेस कह देते हैं, वरना वो गॉड थोड़ी है, न पतित पावन है। तो श्री कृष्ण को या लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर या पतित पावन नहीं कहेंगे। ये तो राजा रानी है। उनको ऐसा किसने बनाया? सत्य परम पिता परमात्मा ने बनाया। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं, जिसके फिर ये मालिक बनते हैं। हम सभी को अपॉर्चुनिटी है यहाँ का मालिक बनने का। श्रीमत पर चलो और बन जाओ। तो बाप पहले नई दुनिया रचते हैं, हेवन रचते हैं, जिसके फिर ये मालिक बनते हैं। कैसे बने ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं,
उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने ये विश्व का राज्य कैसे पाया। अगर ये राजा रानी है विश्व के, तो इन्होंने कैसे राज्य पाया, कैसे मालिक बने, कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। इन्होंने क्या ऐसा कर्म किया जो इतना फल पाया। अब बाप समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हमारा आदि सनातन पवित्रता का जो धर्म है उसको हम भूले हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वो फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में ये जो 100 वर्षों का दौर चलता है संगम युग का, इसमें जो सोल ड्रामा के अंदर जब भी उसने प्रवेश किया है उसमें वो जरूर लौटेगी। इसीलिए कन्वर्टिज्म इस समय ज्यादा है। कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है। क्यों बन रहा है? ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं इसलिए लोग बन रहे हैं, नहीं। वो सारी सोल्स जब भी ड्रामा में प्रवेश किया है, जिस भी सोल ने, अगर वो ड्रामा में आई है और जिस घर में पैदा हुई है वो क्रिश्चियन धर्म में है या फिर मुस्लिम है या फिर सिख है या फिर हिंदू कह लो, जो भी है, अगर वो अभी किसी और धर्म में है, सपोज करो जो मुस्लिम धर्म में द्वापर युग में आई थी, वो अभी अगर क्रिश्चियन है या हिंदू है, वो वापस मुस्लिम बनेगी ही बनेगी। इसलिए कन्वर्टिज्म देखकर हमको आश्चर्यचकित नहीं होना है। जो जिस धर्म का होगा वो उसमें वापस जरूर लौटेगा। जैसे हम सभी सोल्स, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, है ना? तो हम सभी अब आ गए ना इस वाले धर्म में, क्योंकि हम इस धर्म के हैं। अब हम प्रैक्टिकल में जो पवित्रता धारण करनी है वो हम सब कर रहे हैं, क्योंकि हम इस धर्म के, हमको ये चीजें अच्छी लग रही हैं। ऐसे ही कोई हिंदू होगा, लेकिन अब चूंकि समय वापस लौटने का है, जो हिसाब किताब उसने शुरुआत में बनाए हैं उसी में लौटकर वो सारे हिसाब किताब चुकतू करके फ्री होकर जाएगा। तो इसीलिए जितनी भी सोल्स हैं वो वापस जो है अपने अपने वो वाले धर्म में घुसेंगे जिसमें वो प्रवेश किया था। तो अगर कोई मुस्लिम में घुसा होएगा, वो हिंदू भी होगा ना, तो वो हिंदू मुस्लिम बनेगा ही बनेगा। अब उसके लिए लड़ाई झगड़े हो, चाहे कोई धिक्कारे, चाहे कोई कुछ कहे, वो परवश है, वो वापस अपने उस वाले धर्म में जाएगा। उसको अच्छा लगेगा, उसको वो धर्म अच्छा लगेगा। जैसे हमको कोई बाइबल पकड़ा दे तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन जो सोल क्रिश्चियनिटी की होगी, भले वो हिंदू घर में पैदा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे शिव को मानती हो, चाहे किसी को भी मानती हो, लेकिन अचानक उसमें बदलाव आएगा। उसको अचानक क्रिश्चियनिटी अच्छी लगेगी, उसको अचानक बाइबल की सारी बातें अच्छी लगेगी और वो उसको अपनाएगी। हमें ये जो मुरली है ये अच्छी लगती है, उनको मुरली अच्छी नहीं लगेगी। तो ये ऑटोमेटिकली अभी इस सारा सिस्टम चल रहा है। भगवान कह रहे हैं, अब बाप समझाते हैं कि तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वो फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। अब कितनी सारी क्रिश्चियन सोल्स हैं जो विदेशी हैं, डबल विदेशी हैं, वो सारे कितने सारे हैं जो अब प्रभु के बन गए। क्यों? वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, इसलिए उनको क्रिश्चियनिटी अब नहीं भा रहा है, उनको ये भा रहा है। कईयों को क्रिश्चियनिटी अच्छा लगता है, कहीं को मुस्लिम का अच्छा लगता है, इसलिए वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो बाबा के वो सारे रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो फिर अपने ही धर्म में जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है ना? सब ऑटोमेटिकली ड्रामा के प्रमाण हो रहा है। तो इसलिए
अगर हम चिढ़ जाएं कि कोई क्रिश्चियन बन गया या कोई मुस्लिम बन गया तो ये मेरी बेसमझी है। सब अभी लौटेंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। ये टाइम है ना वापसी जाने का। तो जो शुरुआत में उसने हिसाब किताब बनाए हैं, जहाँ से उसने ड्रामा को शुरू किया था, वो वहीं पर जाकर समाप्ति करेगा और फिर मुक्त होकर वापस घर चलेगा। तो बाबा इसलिए अगर कोई बन जाता है ना, अपने ही घर का, सपोज करो हम लोग के घर का ही कोई बन जाएगा तो हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको नाराज नहीं होना है उससे। वो लौट गया अपने जो ओरिजिनल माना जो ड्रामा का जो धर्म था, जिसमें उसने प्रवेश किया था, उसमें वो लौट गया। अब हमको समझ आ गई ना, हम नहीं गुस्सा करेंगे, हम नहीं आश्चर्यचकित होंगे, वो क्रिश्चियन बन गया, वो पैसे के लिए बन गया। नहीं, पैसे के लिए नहीं बना है, वो वापस उस धर्म में गया है क्योंकि वो सृष्टि रूपी ड्रामा में उसमें आया था। हर चीज को बड़ा अच्छे से समझना है। जो जो जिस धर्म का है, अब हम भी तो आ गए ना, ये वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म में आ गए ना हम अब और किसी को नहीं मानते, हम निराकार को मानते हैं। फिर हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, फिर हम अन्य तरह की हिंसाएं नहीं करते हैं। तो हम इसको अपना रहे हैं ना, क्योंकि हम इस धर्म में आए थे सृष्टि रूपी ड्रामा में। जो इसमें नहीं आए थे उनको ये बातें पल्ले नहीं पड़ेंगी, उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगेगी। तो जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। ये झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है और कोई ये नॉलेज दे नहीं सकता है। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ, रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वो तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वो तो घर द्वार छोड़ते हैं और बाहर चले जाते हैं, निवृत्ति मार्ग है। हमको तो भगवान कहते हैं बुराइयों का त्याग करो, घर में रहकर करो। प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं आप सब। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? फॉलोअर बनना मतलब फिर वैसे ही करना जैसे निवृत्ति वाले करते हैं। तो गृहस्थ मार्ग वाले नहीं कर सकते, वो निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स नहीं बन सकते हैं। तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे। हमको समझ मिलती है कि गृहस्थ जो था वो आश्रम हुआ करता था, हम सब पवित्र थे। फिर से रावण के द्वारा हम अपवित्र बन गए, देह का भान आया, देह का अभिमान आया, हम सब अपवित्र बन गए। ये बातें जो हैं, सत्य बातें जो हैं, ये बाप आकर समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है, माना जो भी हमारा पाठ आता है वो हम भक्ति भी करते हैं। बाप आकर भक्ति का फिर हमको फल देते हैं, सदगति देते हैं। भगवान इस समय ज्ञान हमको देते हैं, वो भक्ति का फल है जो हमको मिलता है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत होती है, कहा जाता है ना। तो बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। पवित्रता का जो रिलीजन है वो प्रभु स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी शक्ति मिलती है। एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी क्या करते हैं? सदगति करते हैं। बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं और कोई न सदगति दे सकता है और ना कोई सदगति पा सकता है। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी घर जा नहीं सकता है। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ। कितना निरअहंकारी है प्रभु। कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, क्योंकि सबको वापस लेकर जाते हैं ना। सेवाधारी हूँ, सबको आकर मैं सदगति देता हूँ। सदगति कहा जाता है सतयुग को, मुक्ति है शांति धाम में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं
हे आत्माएं, तुम सब ब्रदर्स हो। अब हमको ये भी समझ मिलती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो है, ये सारा भान खत्म करो। हम सारे ज्योति बिंदु हैं और हम सारे आपस में कौन है? ब्रदर्स हैं। एक ही पिता के हम बच्चे हैं। सबको बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। अब सेक्शन में जाकर बैठना है अपने परम धाम में, तो उसके लिए भी तो लायक तो बनना है ना, क्योंकि परम धाम में यूं ही तो हम जा नहीं सकते हैं, तो लायक बनाते हैं प्रभु। अगर लायक हम नहीं बनते हैं तो फिर हम सजाएं खानी पड़ती है। अब जितना मुरली का होमवर्क है, एक एक चीज जो प्रभु हमको कहते हैं वो करने के लिए कहते हैं। अगर तो हमने कर लिया तो हम सजाओं से मुक्त हो जाते हैं, और अगर हम नहीं करते हैं तो लायक भी नहीं बनते हैं और फिर हमको सजाएं भी खानी पड़ती हैं। हिसाब किताब चुकतू करके फिर वापस जाते हैं, वो है हमारा शांति धाम और वो है सुख धाम। सारा हिसाब सेटल करना पड़ता है। हम चाहे जितनी मर्जी बना लें, लेकिन सारे सेटल करके जाने पड़ते हैं। इसलिए प्रभु अब हमको बोलते हैं नया कोई हिसाब किताब मत बनाओ। अब हमें सारे हिसाब किताब श्रीमत पर चलकर भगवान के साथ बनाने हैं। भगवान के साथ बनाए हम सारे हिसाब किताब, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाबा कहे सारे हिसाब किताब अब शिव पिता परमात्मा के साथ बनाने। श्रीमत पर चलते जाओ, भगवान के साथ मेरे सारे हिसाब किताब बनते जाएंगे और दुनिया से जो हिसाब किताब बने हुए हैं वो छूटते जाएंगे, चुकत होते जाएंगे। कितना अच्छा है। श्रीमत पर चलते जाओ, भगवान के साथ हिसाब किताब बनाते जाओ, पुराना हिसाब किताब छूटता चला जाएगा। तो हिसाब किताब चुकत कर फिर वापस जाते हैं, वो शांति धाम है और वो है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। प्रभु आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो, माना उल्टे मार्ग पर गए हो, तो सीढ़ी तुम नीचे ही उतरते आए हो। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, तो नीचे उतरने की ही है। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान जब बनते हैं, फिर प्रभु आकर अडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, तो मेरा वो 84वां जन्म शुरू होता है, जिसमें हम पुरानापन सारा खत्म करते हैं और प्रभु की शिक्षाओं को धारण करके लायक बनते हैं। तो अभी ये जो है संगम का युग है। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, मैं तो पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। कलयुग के आखिरी 100 वर्ष जो हैं वो पुरुषोत्तम संगम युग के हैं। इसमें हर पुरुष आत्मा को उत्तम से उत्तम बनने की समझ और मौका मिलता है। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। माम एकम याद करो। मेरे को याद करोगे तो फिर से निराकारी बनोगे, निर्विकारी बनोगे, निरअहंकारी बनोगे। तो अब हमको क्या करना है? हमको सिर्फ शिव बाबा को फॉलो करना है, माम एकम याद करना है, सिर्फ उनको याद करना है। तो हमने जो पाप कर रखे हैं, 63 जन्म जो झूठ बोल रखे हैं, जो विकार में जा रखे हैं, उसके जो पाप इकट्ठे हो गए हैं वो योग अग्नि में भस्म हो जाएंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। हम सभी आत्माएं अब सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। ये टाइटल बाबा हमको देते हैं। अब हमको सच्चा ब्राह्मण बनना है। तुम काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठते हो। हम सभी आत्माएं काम चिता, एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं, है ना, उस चिता से जलती हुई चिता जहां पर हम जल रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस की चिता, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, काम विकार की चिता, इससे उतरकर हम ज्ञान की चिता पर बैठते हैं, तपस्या करते हैं। अब हम ये एक ही बाप समझाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं। उन्होंने हमेशा क्या बोला? गुरु नानक जी ने बोला एक ओंकार, है ना। जीसस ने बोला
गॉड इज लाइट, है ना। और जो मोहम्मद है उन्होंने भी एक की तरफ संकेत किया, मैंने सबने निराकार की तरफ संकेत किया। ये तो हिंदू धर्म है जो वैरायटी भगवान बनाकर बैठे हुए हैं। तो क्राइस्ट हो, बुद्ध आदि हो, सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ जानते नहीं है, उनको एक्यूरेसी से कोई भी जानते नहीं है। अब तुम आस्तिक बने हो, हम सारी सोल्स जो है इस समय आस्तिक बनी है। नहीं तो पहले हम भी भगवान को नहीं जानते थे, लेकिन हम अपने आप को बोलते थे कि हम आस्तिक हैं। कितनी खूबसूरती से प्रभु ने बताया कि तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो, तो फिर तुम क्या हो गए, नास्तिक हो गए। तो प्रभु से मिलने तक, चाहे हम कितनों की भी पूजा करते हो, कितने भी मंदिर में गए हो, तीर्थों में गए हो, हम सभी नास्तिक थे। अभी भी जब तक हम प्रभु को यथार्थ जानकर उनका कहना नहीं मानते हैं, तब तक हम पूरे आस्तिक कहलाएंगे भी नहीं। क्योंकि जितने भी नाम जो होते हैं ना, आस्तिक, नास्तिक वगैरह जो भी है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये सारा 16,108-33 करोड़ आत्माओं को ये टाइटल्स मिलते हैं। हम सब कितना प्रभु को पहचानते हैं, कितना प्रभु की शिक्षाओं पर चलते हैं, वो इस बात का सबूत होगा कि हम आस्तिक हैं। अगर हमने भगवान को यथार्थ जाना ही नहीं और इधर भी सुना और उधर की मत भी ली, भक्ति का भी कर्मकांड करते रहे, तो फिर तो हम आस्तिक नहीं है। मना हमने भगवान को अभी भी नहीं जाना है, तो हमें ही ये वाले टाइटल्स मिलने वाले हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं अब तुम आस्तिक बने हो, है ना। अब हम बने हैं, रचता को जानते हैं, रचना को जानते हैं ना। अगर हमने बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है, समझा है, और उसी प्रमाण अगर हम चल रहे हैं, तो फिर हम आस्तिक हैं। रचता और रचना को तुमने बाप के द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नीति नीति कहते थे, हम नहीं जानते। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने यही बोला कि हम नहीं जानते हैं भगवान को, है ना। लेकिन आज के लोग ये बोलते हैं हम में भगवान है, तुम में भगवान है, सब में भगवान है। झूठ बोलते ना। तो ऋषि मुनि कम से कम बोलते थे हमको नहीं मालूम है, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का वहां पर नाम निशान नहीं है। स्वर्ग सचखंड है, वहां पर दुख नहीं है। यहाँ तो कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है, वो है पवित्र योगी। जो देवताएं हैं वो पवित्र योगी हैं। यहाँ कौन है, अपवित्र भोगी है। यहाँ पर भोगी बन गए हैं और वहां पर योगी आत्माएं हैं। सीढ़ी उतरते उतरते आयु हमारी कम होती जाती है, इसलिए जन्म बढ़ते जाते हैं। अब 150 वर्ष आयु है तो 8 जन्म है सतयुग में। फिर 125 आयु है तो फिर जो है 12 जन्म आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हम वाम मार्ग में चले जाते हैं तो हम 21 जन्म लेते हैं। फिर जब हम और गिर जाते हैं तो हम 42 जन्म लेते हैं। तो आयु जो है वो घटती चली जाती है। आज कलयुग की आयु अकाले मृत्यु की है। बहुत ज्यादा पाप किए होते हैं तो गर्भ जेल से निकलते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं, फिर दोबारा जन्म गर्भ जेल में वो सजा भुगतते हैं, क्योंकि पाप कर्म कर रखे हैं। इसलिए कोई छोटा शरीर में बच्चा मर जाता है तो माना उसने पाप किए हुए हैं बहुत, इसलिए अब दोबारा फिर से गर्भ जेल में जाएगा। आजकल तो वैसे भी कितने बीमारी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो सारा क्या है, कार्मिक अकाउंट है। यहाँ कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु 150 वर्ष, पवित्र योगी आत्माएं हैं। यहाँ पर हम भोगी बन जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आ जाते हैं। खाना पीना भोगना, हाँ, तो हम क्या बन जाते, अपवित्र भोगी हैं। सीढ़ी उतरते उतरते हमारी आयु जो है वो कम होती जाती है। अकाले मृत्यु भी होती रहती है, समय से पहले मौत हो जाती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। बाबा हमको अभी इस लायक बनाते हैं, अगर हम उनकी श्रीमत पर चले तो ये जो एक जन्म है इसमें अगर हम कार्मिक भोगना भोगते भी हैं तो कार्मिक भोगना को भोगते हुए भी उसका दुख अनुभव नहीं करेंगे।
आराम से कूल जैसे मम्मा बाबा, एकदम कोई दुख दर्द नहीं है। रोग दिखाई दे रहा है कि रोग है, लेकिन किसी भी तरीके की उनको तकलीफ नहीं है। तो ऐसे एक जन्म ये, और फिर इस एक जन्म का जो रिजल्ट है, खुशी खुशी सब कुछ जो सहन किया है, उसके कारण फिर 20 जन्म कोई रोग ही नहीं है। बुखार सर्दी खांसी होता क्या है बिल्कुल मालूम ही नहीं है, कोई भी रोग नहीं है। 21 जन्म निरोगी निरोगी काया मिलती है। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। फिर अगर 21 जन्मों का हमें ऐसा निरोगी वर्षा मिलता है, तो हमें ये निरोगी वर्षा लेना चाहिए ना। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। कल भी बाबा ने बोला था ना, हम लोगों ने जो मुरली बाबा से पढ़ी थी, एक रस, एक मत पर चलना है, एक रस स्थिति में रहना है। ये समझदारी दिखानी है कि हम श्रीमत पर चलें। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई दुख नहीं है। तुम्हारा रोना चिल्लाना सारा बंद हो जाता है। यहाँ तो रोना धोना लगा हुआ है, चिल्लाना रोना धोना। एकदम पीसफुल ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल हेवन बाबा स्थापन करते हैं। राम राज्य जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं है। तो सारा रोना धोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब सोल्स जो है पाठधारी है, एक्टर्स है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, ये भी ड्रामा है। बाबा आकर हमको कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। अभी हमको कर्म करना सिखाते हैं, हमको नहीं मालूम था, हम विकर्म कर रहे थे। अभी प्रभु आकर हमको कर्म करना सिखाते हैं। अगर हम श्रीमत पर चलकर कर्म करते हैं तो मेरा अकर्म का अकाउंट बनता है, जिसके बदौलत फिर जब हम सतयुग त्रेता युग में जाएंगे तो अकर्म का खाता होगा। मतलब मेरा कोई किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनेगा। अभी हम कैसे सेवाधारी बनकर काम कर्म करते हैं, अभी हम श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं, तो मेरा किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बन रहा है। इसलिए मेरा क्या बन रहा है, अकर्म के संस्कार बन रहे हैं। तो जब हम सतयुग त्रेता युग में आते हैं, मेरा हम लोग पार्ट प्ले करते हैं 2500 ईयर्स एक दूसरे के साथ पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन हमारा किसी के साथ भी किसी भी तरीके का कार्मिक अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि हम कुछ ऐसा करते ही नहीं है जिससे कोई बंधन में बंधे। हम सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, रूहानियत में बिहेव करते हैं। तो बाबा कर्म अकर्म और फिर विकर्म की गति समझाते हैं, पाप कर्मों की गति समझाते हैं कि जब जब हम देश समझकर कर्म करते हैं तो हम पाप कर्म करते हैं। देश समझकर कर्म करना मतलब पाप कर्म करना, विकर्म करना। तो वो हम द्वापर युग और कलयुग में करते। सारा विकर्म 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 ही है, सारा पाप कर्म है। अभी हमको वो विकर्म नहीं करना है। इसलिए भगवान हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाओ। जैसे कल बाबा ने बोला ना, मैं आत्मा हूं की स्मृति बिंदी लगाओ तो कमाई है। क्यों कमाई है? क्योंकि मैं आत्मा बिंदी माना, मैं आत्मा सतोगुणी आत्मा। तो जब मैं सतोगुणी आत्मा हूं तो मैं सतोगुणी व्यवहार करूंगी, सतोगुणी व्यवहार से मेरी कमाई जमा होती है। तो कर्मों की गति बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का दिन और रात। जब ब्रह्मा जी की आत्मा दिन में होती है, यानी कि सतयुग त्रेता युग दिन कहलाता है। माना सोल्स जो है वो अपने आप को आत्मा समझकर पाठ बजाती है ना। तो वो जो है दिन कहलाएगा। और जब हम द्वापर युग कलयुग में आते हैं, हम अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं, इसलिए वो हमारी रात होती है। तो जब ब्रह्मा का दिन, तो ब्राह्मण जो साथ में हम आत्माएं पाठ बजाती हैं, तो हमारा भी दिन होता है। फिर जब रात होती है तो फिर हमारी भी रात हो जाती है, वरना हम भी विस्मृत हो जाते हैं कि हम सोल्स हैं। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। इस समय हम सब अमृत वेले में हैं। पूरा संगम युग अमृत वेला है। प्रकाश मिल रहा है, जागृति आती जा रही है, हम सब जागते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे जागते जाएंगे, स्मृतियां वापस आती जाएंगी, वैसे वैसे हम जागती ज्योत बन जाएंगे। तो ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का। तो अब तुम्हारा दिन होने वाला है।
महाशिवरात्रि कहते हैं ना। अब भक्ति की रात पूरी होकर ज्ञान का उदय होता है। भक्ति पूरी हो जाती है, अंधियारी रात पूरी हो जाती है और अब ज्ञान का उदय होता है। हमें प्रकाश मिलता है, हमें बाबा से समझ मिलती है हर बात की। अब है संगम युग। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। हम सभी सोल्स जो हैं, हम फिर से स्वर्गवासी बन रहे हैं। मना हम सभी सोल्स स्वर्ग के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। अंधियारी रात में धक्के भी खाए हमने टिप्पण भी घिसाई, पैसे भी खलास किए। टिप्पण घिसाई मतलब ये जो माथा टेकते ना, अब मुसलमान तो अपना मत्था ही तोड़ लेते हैं पटक पटक के जमीन पर। तो ऐसे फिर क्या करते हैं, बाबा कहते हैं टिप्पण तुमने घिसाई। मना माथा टेकते हैं ना तो कई लोग जमीन पर उसको मारते हैं, तो घिस जाती है टिप्पण भी। पैसे भी सारे खलास किए, बाबा कहते हैं। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांति धाम ले जाने के लिए, तुमको सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी हो, प्रभु कहते हैं। तुम कहाँ के रहवासी हो? सुख धाम के हो। 84 जन्मों के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो, फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। बाबा फिर हमको भी समझ देते हैं कि तुम जो मुझे बुला रहे हो इस पुरानी दुनिया में, तो ये पुरानी दुनिया तुम्हारी नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। हम योग की पावर से अपनी प्योर दुनिया जो है वो स्थापन कर रहे हैं। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। हमको काम विकार की हिंसा, हमको क्रोध की हिंसा, दोनों हिंसाएं हमको खत्म करनी है। तो तुमको क्या बनना है? डबल अहिंसक बनना है। न तो तुमको काम कटारी चलानी है और न तुमको लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। ये कल 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का है। समझ देते हैं हर चीज की कि लाख वर्ष नहीं है, 5000 वर्ष है। अब हमें एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़े हम करते हैं, मारपीट करते हैं, चाहे किसी को खत्म करते हैं, इस तरह के लड़ाई झगड़े अब हमको नहीं करने हैं। काम कटारी नहीं चलानी है, काम विकार में नहीं जाना है। किसी तरीके की कामनाएं हमको दूसरी सोल से नहीं रखनी है। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती, फिर तो पॉपुलेशन का कोई अथाह पॉपुलेशन होता ना। गप्पोड़े लगाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पाठ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर मैं आता हूँ और फिर मन मना भव का मंत्र देते हैं हम आत्माओं को। कहते हैं अब मन को मुझ में लगाओ और मन ही मन मुझे याद करो। परंतु इसका कोई भी मीनिंग जो होता है, अर्थ जो होता है, उसको नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध जो हैं उसको छोड़ दो और अब आप मुझे याद करो, तो सब क्या हो जाएगा? पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हम सभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। ऐसे विद्यालय और कोई हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं विश्वविद्यालय। वो तो दुनिया में यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी बोल देते हैं, लेकिन क्या कोई उसमें विश्व की आत्माएं आकर पढ़ती हैं? नहीं ना। प्रभु का जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसमें तो करोड़ों की आत्माएं जितनी भी दुनिया में मौजूद हैं, सबको हक है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का। तो ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और कोई दुनिया में हो नहीं सकते। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं। प्रभु आते हैं और सारे विश्व को चेंज करते हैं। हेल्थ से उसको हेवन बना देते हैं। बाबा के हेल्थ से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रभु जी हमें समझ देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हम सब तमो प्रधान बन गए हैं, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान हम बन जाएंगे। ये है शिव पिता परमात्मा का भाग्यशाली रथ।
ब्रह्मा जी भाग्यशाली रथ है जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं है। वो तो कह देते हैं परमात्मा जो है नाम रूप से न्यारा है। वो ऐसा कह देते हैं, अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं है। नाम भी होता है, रूप भी होता है। कहते हैं ये आकाश है, तो ये नाम तो हुआ ना कि हाँ इसको आकाश कहते हैं। भल ये खुला है, एकदम पोलार है, खुली जगह है, परंतु फिर भी नाम तो आकाश है ना। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी, उनका नाम है सदा शिव। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हुए हैं। बाबुरी नाथ भी कहते हैं, वो आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं, इसलिए बाबुरी नाथ है। बाबुरी नाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। इसी तरीके से वो अमर कथा सुनाते हैं, तो अमरनाथ है। वो हम आत्माओं का रूहानी इलाज करते हैं, तो वो वैद्य है ना, इसलिए वैद्यनाथ हैं। ऐसे करके पशुपति नाथ हैं, हम सभी पशु मिसल हो जाते हैं, इसीलिए पशुपति नाथ हैं। कांटे बन जाते हैं तो कांटे से फूल बनाते हैं, तो बबुल नाथ हैं। ऐसे करके उनके 12 ज्योतिर्लिंगम जो हैं रखे हुए हैं। तो बाबुरी नाथ का अर्थ क्या हो गया, वो आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो ब्रह्म को, जो निवास स्थान है आत्माओं का, उसको परमात्मा मानते हैं, उनको ही फिर याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं। तो वो ब्रह्म योगी कहलाएंगे और तत्वों के योगी कहलाएंगे। परंतु वो हो गया रहने का स्थान। प्रभु आकर बताते हैं कि वो जो ब्रह्म महतत्व है वो तो रहने का स्थान है, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वो फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम उसमें लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मना भगवान को, मना कहते हैं ना, ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम वहां जाकर लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही तो आकर सर्व की सदगति करता हूँ। इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी तुल्य। मना जब वो लीन हो जाएगी, मना विनाश हो गई, तो आत्मा तो अविनाशी है ना। तो भगवान कहते, जब कहते ना कि लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सभी की सदगति करता हूँ। इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य जयंती है। बाकी जितनी भी जयंतियां हैं वो सारी की सारी कौड़ी तुल्य हैं, क्योंकि उससे कोई हम अच्छे तो बनते नहीं हैं। लेकिन शिव बाबा जब हम आते हैं तो वह हम आत्माओं को अच्छा बनाते हैं, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं। तो मायने तो शिव बाबा की जयंती रखती है, मना शिव बाबा की जयंती जो है वो मायने रखती है। बाकी तो सारी बाबा कहते उसको जयंतियां मनाते रहते हैं और कौड़ी तुल्य बनते रहते हैं। तो वो है हीरे जैसा। बाबा कहते शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वो है हीरे जैसा। वही तुमको गोल्डन एज में लेकर जाते हैं। ये नॉलेज तुमको बाप आकर पढ़ाते, शिव पिता परमात्मा आकर ये वाली नॉलेज हमको देते हैं, जिससे फिर तुम देवी देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज जो है ये प्रायः लोप हो जाती है, इसके जो यादगार है वो रह जाते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है ये प्राय लोप हो जाता है, ये नहीं होता, मौजूद नहीं होता। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण प्रालब्ध बन जाती है, इसलिए उनमें न रचता की नॉलेज है न रचना की नॉलेज है। रचता और रचना की नॉलेज तब होती है जब हम देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तब होती है। ये नहीं कि देवता बनने के बाद फिर ना हमारे पास नॉलेज होती है, ना हम रचता को जानते हैं, ना हम रचना को जानते हैं। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति हो, जहाँ चैन हो। वो तो शांति धाम और सुख धाम है। भगवान कहते अगर तुमको शांति और चैन चाहिए तो शांति के लिए शांति धाम है और चैन के लिए फिर सुख धाम है। तो चलो फिर शांति धाम और सुख धाम चलो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं है।
तो समय से पहले कोई शरीर छोड़ता नहीं है, अपने समय पर छोड़ते हैं, कोई वहां पर रोता नहीं है। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए, जहाँ पर देह का भान नहीं है, जहाँ पर देह का अभिमान नहीं है, जहाँ पर देह के साथ किसी तरीके की अटैचमेंट नहीं है। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। तो अगर वहां जाना है तो फिर शिव पिता परमात्मा के श्रीमत पर चलना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार से, स्नेह भरी, प्यार भरी, मोहब्बत भरी, रिगार्ड भरी दिल से नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। आज रात्रि क्लास भी है। वो भी क्या समय था, है ना, जब सुबह भी मुरली चलती थी और फिर रात को भी क्लास हुआ करती थी, जब साकार प्रजापिता थे, है ना। तो जिन भी आत्माओं ने ज्ञान की बड़ी कदर रखी है, उन सोल्स को प्रभु ने फिर बड़े प्यार से क्लासें भी करवाई हैं। उन्होंने संगम युग में कल पहले सबूत दिया था, तो फिर उनको उसी बुद्धि से पढ़ाई भी मिलती है। हमको फिर कभी कभी रात्रि क्लास मिलती है। हाँ, जिनको ऑडियोज सुन लिए हैं वो सुन सकते हैं, बाकी तो जब प्रभु का फरमान होता है उस अनुसार रात्रि क्लास मिलती है। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनेस्टी बन जाती है। प्रभु सूर्यवंशी बनाते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं बन पाता है लेकिन प्रभु का बना हुआ है तो फिर वो चंद्रवंशी बन जाता है। 2500 वर्ष की ये डिनेस्टी है, तो दोनों डिनेस्टी अभी बनती है संगम युग में। तो हमको अपने कर्मा पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हम अभी अपने कर्मा से, संकल्प से, बोल से सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं वो हमारे कर्म डिसाइड कर रहे हैं, हमारे संकल्प डिसाइड कर रहे हैं और हमारे बोल डिसाइड कर रहे हैं। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो, उतना और कोई जान नहीं सकता है और न पवित्र बन सकता है, क्योंकि समझ नहीं है किसी के पास। हमें प्रभु से समझ मिलती है। जितना हम प्रभु को जान जाते हैं, जितना हम पवित्र बनते हैं, उतना प्रभु कहते और कोई जान नहीं सकेंगे और ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे द्वापर युग कलयुग की सोल्स जो है ना, वो सुनेंगे कि बाप आया हुआ है, तो बाप को याद करने लग जाएंगे। लेकिन तब जब एक्सट्रीम खराब हालतें हो जाएंगी, सो भी तुम आगे चल ये भी देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे, क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा होगा। वैराग आएगा, अपने आप याद करना शुरू कर देंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा, बाबा कहे, जो लाखों करोड़ों समझते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, क्योंकि काला धब्बा जो पड़ा हुआ है वो हट जाएगा। आत्मा के ऊपर विस्मृति का काला धब्बा पड़ा हुआ है, ब्लैक स्पॉट है, वो हट जाएगा, क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। ये जो एंड की अब लड़ाइयाँ शुरू, अब पहले तो होती है फिर बंद हो जाती है, जैसे अभी गाजा में हुआ, बंद हो गया अभी थोड़ा, लेकिन जो अभी शुरू हुएगी लड़ाई, उसमें सब होपलेस हो जाएंगे, मीन्स ना उम्मीद हो जाएंगे, कोई उम्मीद रह नहीं जाएगी, होपलेस हो जाएंगे। सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी का मौत तैयार है, परंतु वो समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा।
नहीं आएंगे घुट के, होश आ जाएगा सबको। परंतु वो समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा, आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे। ऐसे भी नहीं ये सभी उस समय होंगे, मना बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, आगे चल बहुत समझेंगे जो उस समय पर होंगे। ऐसे भी नहीं कि जितनी दुनिया है मौजूद वो सभी उस समय होंगे, कोई मर भी जाएंगे। होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं, उस समय एक बाप की याद में रहेंगे, आवाज भी फिर कम हो जाएगा, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, नॉलेजफुल होकर देखेंगे, और जो कर्तव्य करना है वो करेंगे। यानी कि देखने वाला बनेंगे, देखने वाला नहीं बनेंगे। साक्षी होकर देखना मतलब नॉलेजफुल होकर देखना, रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना, बल्कि भगवान से मिले हुए जो खजाने जमा किए हुए हैं उसका सभी को सहयोग देना, याद का सहयोग देना कि सभी का योग प्रभु से लग जाए। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे। मना इसमें ये नहीं समझना कभी भी कि हम बैठेंगे और देखेंगे मजे से किसके साथ, ऐसा नहीं। साक्षी होना मतलब ही श्रेष्ठ कर्म पर, श्रेष्ठ सेवा पर हाजिर हो जाना और किसी के प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि नॉलेजफुल है। मेरे लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, मेरे लिए परवश सोल है, उसको मुझे हील करना है, उसको मुझे स्मृति में वापस लाना है कि वो सतोगुणी आत्मा परमात्मा का बच्चा है, वापस घर चलना है, प्योर है। बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी, घटनाएं जो होनी है वो दर्दनाक होंगी, पेनफुल होंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा अब विनाश होना है। अभी तो नहीं सुनते हैं, लेकिन उस समय जब होपलेस केस हो जाएंगे सारे, तो फिर सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है, विवेक मीन्स समझ कहती है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो कि हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को बोलते रहते हैं, बना तो लिए हैं, डरते भी हैं कि सब खत्म हो जाएगा, इसलिए शर्तें रखते हैं, कंडीशंस रखते हैं, प्रॉमिस करो बॉम्ब नहीं छोड़ोगे, लेकिन अब बनाए हैं तो वो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। लेकिन प्रभु समझ देते हैं कि प्रॉमिस करते हैं, कंडीशंस रखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये सभी चीजें बनी हुई विनाश के लिए तो हैं, ये बनी ही विनाश के लिए, तो विनाश तो हो गई। बॉम्ब्स तो चलाएंगे ही चलाएंगे बाबा, एक चलाएगा दूसरा गलत फहमी में वो भी चलाएगा, वो उस पर चलाएगा, वो उस पर चलाएगा, करते करते सब खत्म कर देगा। इनके जो अड्डे बना कर रखे हुए हैं अपने, जो भी है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कहीं का भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, सब ने अपने को सेफ रखने के लिए जगह बना रखी है। लेकिन ये ड्रामा है, धर्मराज मौजूद हैं, कयामत की ये घड़ियां हैं, हर किसी का हिसाब चुकता होना है। मनुष्य देह के अभिमान में सोचता है कि मैं अपने आप को बचा लूंगा और दूसरों को मारूंगा, तो जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद कहां से बचेंगे। कोई कितना भी बुलेट प्रूफ अपना स्थान बना ले, प्रकृति और ड्रामा जब विनाश करेंगे ना, तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी, खुद ब खुद ही खतरे में जाकर पड़ जाएगी। अब विनाश कब होगा किसी को पता थोड़ी है। आपदा कब आएगी कोई पता थोड़ी है। हर समय तो बुलेट प्रूफ सब कुछ पहना हुआ नहीं होता है ना।
जिस दिन मौत होनी होती है, जिस दिन हत्याएं होनी होती हैं, आत्मा जो होती है वो भूल जाती है और कहीं ना कहीं से वो विस्मृत होकर उन चीजों को छोड़ देती है जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए बना रखी होती है, और मौत हो जाती है। तो विनाश के लिए चीजें बनी हुई हैं, तो सभी का विनाश होना है, सभी के देह अभिमान का विनाश होगा। कोई जितना मर्जी अंडरग्राउंड में अपना घर बना रखा है, एकदम सारी खाना पीना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बड़े खूबसूरत तरीके से, शक्तिशाली तरीके से जमीन के नीचे में अड्डे बना रखे हैं कि इधर हम बॉम्ब छोड़ेंगे, उधर हम अंदर चले जाएंगे, आराम से बैठेंगे, दुनिया मर रही मरेंगे, फिर उसके बाद फिर से हम विश्व पर राज्य करेंगे। अब उनको ये नहीं पता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये कितनी शक्तिशाली हैं। ये तो कितना भी शक्तिशाली मनुष्य बना ले, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अभी आंखों के सामने सब जगह होएगा। तो विनाश के लिए चीजें बनी हैं, तो जितना भी कंडीशन करो, जितना भी वचन करो, बॉम्ब्स तो यूज होने ही है। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है। तुम जानते हो हमारे लिए नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहां दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम है पैराडाइज, जन्नत। प्रभु जो स्थापन करते वो जन्नत है, अल्लाह का बगीचा है, वो पैराडाइज है, वो स्वर्ग है, वो शिवालय है, वो परिस्तान है। वो जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वो आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, उस समय बाबा ने बोला है, हमारे लिए समय नहीं पड़ा है, हमें ध्यान रखना है। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो फिर मर्तबा कम हो जाएगा, फिर सजा भी खाएंगे। पुरुषार्थ करने से मर्तबा अच्छा मिलता है, उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार भी करेंगे। अच्छा पुरुषार्थ किया होगा तो साक्षात्कार भी करेंगे, अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे ही होगा। जिनमें निश्चय होगा, प्रभु में निश्चय होगा, चक्र का जिनको ज्ञान होगा, वो तो खुश रहेंगे, वो विनाश को देखकर घबराएंगे नहीं, खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, डबल अहिंसक बनना है। न तो काम कटारी का अंश वंश हो और न क्रोध का अंश वंश हो। डबल अहिंसक बनकर योग के बल से, फिर मेरा योग लगेगा प्रभु से, फिर मुझे योग से शक्ति मिलेगी। डबल अहिंसक बनकर योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है, बाबा की याद में रहना है। हेल का जो संस्कार है उसको नहीं यूज करके हेवन के संस्कारों को यूज करके हेवन बनाने में मददगार बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना हम हेवन बनाने में मददगार हैं। जितना हम तमो प्रधान हैं उतना फिर हम हेल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का मुझे पुरुषार्थ करना है। एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनकर योग अग्नि से मुझे अपने विकर्मों को दग्ध करना है। एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है, मुझे सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनकर योग अग्नि से अपने विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है, खुद भी उतरना है, ज्ञान चिता पर बैठना, फिर दूसरी सोल्स को भी काम चिता से उतारना है और ज्ञान चिता पर बिठाने की सेवा करनी है। आज का सतगुरु परमपिता परमात्मा का वरदान, निस्वार्थ
और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा की सफलता क्या है? हर सोल अपने को रियलाइज करे, हर सोल परमात्मा का बने और अपना वर्षा ले। ये सेवा की सफलता है। बाप दादा वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि निस्वार्थ, कोई स्वार्थ मत रखो, निस्वार्थ और निर्विकल्प, कोई भी विकारी संकल्प न चले। उस स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त बनो। जो इस विधि से सेवा करते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। सेवा में सफलता का आधार बाबा कहे आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। अगर मेरे को कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, और कोई भी विकारी या दैहिक संकल्प न चले मेरे, ऐसी वाली स्थिति चाहिए। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति, इससे मुझे सेवा करनी है, तब सफलता मिलती है। बीच में स्वार्थ हो, बीच में किसी के साथ कुछ ऐसा संकल्प, किसी के साथ वैसा संकल्प हो, तब हम सेवा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हम आत्माओं को परमात्मा से नहीं जोड़ सकते। सेवा है क्या? सेवा स्मृति स्वरूप होने की है, नष्ट मोह होने की है और परमात्मा का बनने की है। आत्मा परमात्मा का बच्चा हो, ये रियलाइजेशन करने की है। आत्मा परमात्मा की याद में रहे, यही तो सेवा है। तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमको निस्वार्थ बनना है और निर्विकल्प स्थिति बनानी है। बाबा कहे सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते खुद भी संतुष्ट रहते हैं, हर्षित रहते हैं, उनसे फिर दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। ड्रामा को जान लिया, ड्रामा के राज को जान लिया, वैरायटी संस्कार को जान लिया। तो जब जान लिया तो सबसे संतुष्ट रहना है। कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, उसके प्रभाव में नहीं आना है, सबसे संतुष्ट रहना है। तो जो निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति वाले हैं वो ड्रामा के राज को समझते हैं, इसलिए वो किसी भी सोल से नाराज नहीं होते, वो सभी से संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जब वो संतुष्ट और खुश रहते हैं तो दूसरी सोल्स भी उनसे संतुष्ट रहती हैं। सेवा में संगठन होता है और संगठन में तो तरह तरह की बातें आती हैं। बाबा कहे सेवा करते समय संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं। सबके विचार अलग हैं, सबकी बातें अलग हैं, लेकिन बाबा कहते ये जो अनेकता होती है ना, इसमें तुम कंफ्यूज मत हो। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। बाबा कहे निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से डिसीजन लो, किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्या करना है? ऐसा नहीं सोचो, बाबा कहे कि किसका माने किसका नहीं माने। बाबा कहे निस्वार्थ और बिना कोई संकल्प किए हुए निर्विकल्प भाव से डिसाइड करो, तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। किसी का भी बिहेवियर देखकर व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और क्या बन जाएंगे? सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार हमारी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। कोई किसी से कुछ नहीं चाहिए और किसी को भी लेकर कोई विकारी संकल्प नहीं उठता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से रिलेटेड ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह का कोई भी संकल्प नहीं। निर्विकल्प स्थिति। जो इस स्थिति में रहते हैं वो सदा सबसे संतुष्ट रहते हैं, सबसे खुश रहते हैं। उनसे फिर दूसरी सोल भी संतुष्ट रहती है, खुश रहती है। सेवा प्रभु कहते हमेशा संगठन होता है, उसमें 4, 5, 6, 7 लोग होंगे, संगठन होता है।
और संगठन में भगवान कहते तरह तरह की बातें तो आती हैं, तरह तरह के विचार भी होते हैं, लेकिन इतनी जो अनेकता होती है वो यहाँ पर आकर सोच निर्धारित करी है। इसलिए प्रभु कहते ड्रामा को समझो और उसमें मूंझो नहीं, कंफ्यूज मत हो। ऐसा नहीं सोचो कि हम इसका माने कि उसका माने। भगवान कहते आप निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से डिसीजन लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं, और क्या बन जाएंगे? सफलता मूर्त बन जाएंगे। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से डिसाइड करो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। वरदान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाबा कहे ये हमारे पुरुषार्थ को बहुत सहज करते हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देकर रोज वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है, तब जाकर हम औरों के लिए वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन। अब सकाश के द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा शुरू करो। जब हम जगे रहेंगे तब तो हम सकाश देंगे। जब हमको बेहद का वैराग होगा, पुरानी दुनिया, पुराने रीति रस्म, पुराने आदतें, पुराने संस्कार, जब हमें इससे वैराग हो जाएगा, एक प्रभु के साथ लगन में मगन हो जाएंगे, तब हम सकाश दे सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो सकाश देने की सेवा बाबा कहते शुरू करो, तो उसके लिए बेहद के वैराग की वृत्ति अपने अंदर लानी है। ये प्रभु का फरमान मानना है कि जब अब सकाश दो, लेकिन उसके लिए बाबा कंडीशंस बताते हैं। बेहद के वैरागी बनो, कोई भी कहीं पर किसी तरीके का आकर्षण नहीं, पुरानेपन की तरफ बिल्कुल बुद्धि न जाए, उससे मुझे बेहद का वैराग हो, कोई अट्रैक्शन ना हो, तब हम सकाश दे सकते हैं। हम खुद जागती ज्योत बनकर सकाश दे सकते हैं। तो अब सकाश के द्वारा बाबा कहते हैं जब मेरा बुद्धि का लाइन बिल्कुल क्लियर, बाबा की याद, पुराना की जुड़ा समाप्त, तो फिर सकाश के द्वारा हमको दूसरे की बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा शुरू करनी है। तो बाबा कहे अब सकाश के द्वारा सभी की बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा शुरू करो। तो जब हम अच्छा वाला सकाश देंगे, स्मृतियों का सकाश देंगे, जब हम खुद स्मृति स्वरूप रहेंगे तो स्मृतियों का प्रकाश देंगे, तो वो फैलेगा, उससे फिर सोल्स की बुद्धि का परिवर्तन होगा, उनको सत्यता आकर्षित करेगी, उनको परमात्मा आकर्षित करेंगे, उनको अपना ओरिजिनल पवित्रता का स्वधर्म आकर्षित करेगा, उनका शांत रहने का मन करेगा, उनको साइलेंस की शक्ति आकर्षित करेगी। तो सकाश के द्वारा मीठे परमात्मा कहते हैं बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा शुरू करो, लायक बनो, बेहद के वैरागी बनो। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को बुद्धि में रखेंगे और उनकी अनमोल शिक्षाओं के लिए, कल्याणकारी शिक्षाओं के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, बाप समान बनने वाली दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, जो भी सोल्स हमारी मददगार बनती हैं बहुत सारी,
उन सारी जिनकी कीमत हम अदा नहीं कर पाते, उन तमाम आत्माओं का धन्यवाद। जो भी सोल्स प्रभु के कहने पर या प्रभु की डायरेक्शन पर हम आत्माओं को अनमोल ज्ञान रत्नों से परिचित कराने के लिए जो किताबें छपवाते हैं, उसमें सारे जो है बाबा के महावाक्यों को एकत्रित करते हैं, हम आत्माओं तक पहुंचाते हैं, उन सारी सोल्स का धन्यवाद। भगवान के अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद। ये अनमोल संगम युग का समय है, इसका धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट सेवा के लिए दिया है प्रभु ने, इसमें रहते हुए मुझे सेवा पर रहना है, इसका धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। जो भी सृष्टि रूपी ड्रामा में हम परम धाम से आई हुई आत्माएं यूज करती हैं, उन तमाम चीजों का धन्यवाद। एक एक चीज का धन्यवाद। ऋणी है हम सब। धन्यवाद करते हुए श्रीमत पर चलते हुए ऋण सारे उतार देंगे तो सजा नहीं खाएंगे, नहीं तो सजा के पात्र बन जाएंगे। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करते हुए और आप सभी आत्माओं का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।